इस्तकबाल खुशामदीद नाजरीन, आप कश्मीर उज़्मा देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान शब्बीर वानी। पेश है अब तक की जम्मू कश्मीर की ताजा खबरें। शमारे में खबरों की शुरुआत नाजरीन अहम खबर से। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी यूनिट के सदर रविंद्र नैना ने वाजिया किया है कि गैर मुकामी अफराद को वोटिंग फहरिस्त में शामिल करना कोई गैर कानूनी काम नहीं, बल्कि मुल्क के आईन ने लोगों को ये इख्तियार दिए हैं कि वो कहीं पर भी अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस इस हवाले से जम्मू कश्मीर में लोगों को गुमराह कर रही है। उनका कहना था कि चूंकि दफा 370 के कानून को मंसूख कर दिया गया है, लिहाजा मुल्क के सभी कवानीन अब जम्मू कश्मीर में भी लागू हैं। काजी जराए ने बताया कि जम्मू के जिला तरक्याती कमिश्नर की जानिब से गैर मुकामी अफराद को वोटिंग फहरिस्त में शामिल करने के हवाले से लिए गए फैसले की सुबह जम्मू में भी सख्त मुखालफत हो रही है और सोशल मीडिया पर इस हवाले से शदीद नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। वहीं जम्मू और कश्मीर भारतीय जनता पार्टी यूनिट के सदर रविंद्र नैना ने एक वीडियो बयान जारी करते हुए कहा कि साल 1950 में उस वक्त की हुकूमत ने एक कानून पास किया था जिसके तहत भारत के सभी शहरियों को किसी भी रियासत या मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में वोट डालने का हक हासिल है। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त नए वोटरों की रजिस्ट्रेशन हो रही है और आइन के तहत मुतल्लिकीन अपने फराइज खुश असलूबी के साथ अंजाम दे रहे हैं। दूसरी जानिब से नाज़रीन, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंतजामिया की तरफ से गैर मुकामी शहरियों को बाज़ाब्ता तौर पर वोटर फहरिस्तों में शामिल करने के लिए जारी किए गए अहकामात को नाकाबिले कबूल करार देते हुए कहा कि अवामी नाराजगी और भाजपा को छोड़कर तमाम सियासी जमातों की जानिब से मुखालफत की जा रही है। हुकूमत 25 लाख गैर मुकामी अफराद को वोटर फहरिस्त में शामिल करने के अपने मंसूबे के साथ आगे बढ़ रही है, जिससे लोग काफी नाराज हैं। पार्टी तर्जुमान का कहना है कि जब पहली बार सीईओ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यहां गैर मुकामी लोगों को वोटर फहरिस्तों में शामिल करने की बात कही तो उसके बाद अवामी रद्द-ए-अमल देखकर हुकूमत की तरफ से इस बात का कोई दावा नहीं किया गया। ऐसा कोई भी मंसूबा ज़ेरे गौर नहीं है और गैर मुकामी लोगों को वोटर फहरिस्तों में शामिल नहीं किया जा रहा है। लेकिन कल जिस तरह से जिला तरक्याती कमिश्नर जम्मू की तरफ से गैर मुकामी शहरियों को वोटर फहरिस्तों में शामिल करने का हुक्मनामा जारी किया, उससे अवामी खदशात सच साबित हो गए हैं और ये बात वाज़ेह हो गई है कि हुकूमत गैर मुकामी शहरियों को यहाँ की वोटर फहरिस्तों में शामिल करने के मंसूबे के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बगैर तमाम जम्मू कश्मीर में सियासी जमातों ने इस इकदाम की मुखालफत की थी और अभी भी कर रही है। अवामी सतह पर भी इस मंसूबे के खिलाफ सख्त नाराजगी पाई जा रही है। इधर डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी डीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने भी जम्मू के जिला तरक्याती कमिश्नर की जानिब से गैर मुकामी अफराद को वोटिंग फहरिस्त में शामिल करने के फैसले की सख्त मुखालफत की। उन्होंने बताया कि दफा 370 के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों को सबसे बड़ी सहूलियत थी कि गैर मुकामी अफराद यहाँ पर अपना अंदराज नहीं करा सकते थे। उनके मुताबिक तहसीलदार की जानिब से गैर मुकामी शहरियों को वोटिंग राइट्स की सर्टिफिकेट देने का फैसला सही नहीं है और हम इसकी मुखालफत करते हैं। मौसूफ ने नाज़रीन इन बातों का इजहार बुध को जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में नामा निगारों से बातचीत के दौरान किया और इसकी जमकर मुखालफत की। इधर कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज भी मरकज पर बरस पड़े। कहा, मेरा ख्याल है कि मरकजी सरकार की गैर दानिशमंदी से जम्मू और कश्मीर में सिर्फ एक बरस आर्जी रिहाइश करने वालों को भी वोटर लिस्टों में शामिल किया जा रहा है, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ एक शरारत आमेज साजिश है। इस साजिश को जम्मू कश्मीर के लोग कभी भी कबूल नहीं करेंगे और इसे नाकाम बनाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उनके मुताबिक इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर में इंतजामिया की जानिब से तहसीलदारों को हिदायत दी गई है कि वो नए वोटरों को आसानी से वोटर लिस्टों में शामिल करें। सैफुद्दीन सोज ने कहा कि इस सिलसिले में जम्मू के डिप्टी कमिश्नर अवनी लवासा ने पहल करते हुए अहकामात जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि जानकारी हलकों ने बताया कि ज़बानी हिदायत भी दी गई है कि मुतल्लिका सर्टिफिकेट जल्द अज जल्द इजरा की जाए। आखिर में चलते चलते नाज़रीन मौसम का हाल। बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी के चलते महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिशों का इम्कान जाहिर करते हुए 13 से 18 अक्टूबर तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने की पेशनगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शमाली कश्मीर के कुपवाड़ा और टंगडार के शमाल मगरबी इलाकों में ऊंचाइयों पर हल्की बारिशें या बर्फबारी की पेशनगोई की है। वादी कश्मीर में धूप छांव की सूरत हाल के बीच महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी होने की पेशनगोई की है, जिसके बाद 13 से 18 अक्टूबर तक
बुनियादी तौर पर खुश्क मौसमी सूरत हाल की तवक्को की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पीर पंचाल की पहाड़ियों के साथ साथ दीगर कई बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है, जिसके नतीजे में सर्द हवाएं दिन भर चलती रही। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही, अदब व सलाम।